हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का कक्षा 8 की गणित की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपन स्टूडेंट्स। इससे पीछे वाले भाग में मैंने आपकी एक्सरसाइज जो ये 6.4 चल रहा है, इस 6.4 के सभी एग्जाम्पल क्लियर करवा दिए थे मैंने। और एग्जाम्पल लास्ट वाले एग्जाम्पल मैंने 14 वाला एग्जाम्पल और 15 वाला एग्जाम्पल इससे पीछे वाले भाग में करवाया था। और यदि आपने उस भाग को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भी लिंक लगा रखा है, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले उन भागों को जरूर देखें स्टूडेंट्स आप। तो इसी के साथ ही अपने आपकी प्रश्नावली 6.4 के सारे एग्जाम्पल क्लियर कर लिए। अब प्रश्नावली 6.4 में अपन चलेंगे और इस वीडियो में प्रश्नावली 6.4 की प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। तो प्रश्न नंबर पहला जो है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको इसमें भाग विधि से वर्गमूल कैसे करें ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले में क्वेश्चन नंबर जो पहला है स्टूडेंट्स उसमें ध्यान दीजिए आप। पहले क्वेश्चन में रोमन में सवाल है, कितने हैं रोमन में सवाल? 12 सवाल है स्टूडेंट्स पहले में। तो ध्यान दीजिए, पहला अपन करते हैं। पहला है 2304 और 2304 2304 का अपने को भाग विधि से वर्गमूल याद करना है। ध्यान दीजिए, इससे पीछे वाली वीडियो में मेरे से बता दिया था, एग्जाम्पल भी आया था उसमें भी बता रखा है मैंने। तो सबसे पहले ऐसा पैराग्राफ बनाएंगे और लाट से दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे, मतलब जोड़े बनाएंगे। लाट से बनाएंगे इकाई के अंक की तरफ से दो दो अंकों की, 04 है 23 है, ऐसे बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ऐसा नंबर लेना है, उसको उसी से गुणा करें, मतलब उसका वर्ग 23 आए या 23 से कम आए। जैसे 4 का वर्ग 4 गुना 4 16 होता है, 5 गुना 5 25 होता है। 25 तो ज़्यादा चला गया, मतलब 4 लेना है। 4 गुना 4 16, 4 ले लिया, माइनस कर दो, 7 बचेगा। 04 ऊपर से उतारिए, जोड़ देंगे 8 आएगा, 4 4 जुड़ेंगे 8 आएगा। और ये 7 माइनस करने से आए, 04 ऊपर से उतारे, पूरा जोड़ा उतरता है इसमें। आगे देखें कैसे करते हैं। अब 8 के साथ 0 लगा के 80 बना, इसको 0 से ही गुणा करना है। 8 के साथ 1 लगा के 81 बना, इसको 1 से ही गुणा करना है। 8 के साथ 2 लगाते हैं 82 बना, इसको 2 से ही गुणा करना है। इस तरीके से गुणा कर करके देखना है 704 आ जाना चाहिए या इससे कम आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें करते हैं अपन 4 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, बहुत कम है। तो अपन क्या करते हैं, 8 के साथ ऐसा नंबर लगाते हैं जिसको गुणा करें तो इकाई अंक 4 आ जाए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 8 को 8 से गुणा करें तो 64 आता है, असल की 6 हो गया। 8 को 8 से गुणा करें 64 64 6 70 हो गया। तो हो गया अपना क्लियर। तो 8 से गुणा करना पड़ा अपने को, किससे? 8 से गुणा करना पड़ा। तो यहाँ पर अपन 8 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 8 लगा देते हैं। तो 704 आएगा, माइनस करूँगा 0, ऊपर 8 चला गया। कौन चला गया ऊपर? 8। तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं, अतः 2304 का वर्गमूल बराबर कितना हो गया? 48। 2304 का वर्गमूल 48 हो गया स्टूडेंट्स। कितना हो गया? 48 हो गया। और ध्यान दीजिए, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही वर्गमूल में अंक आएंगे। जोड़े कितने बने? 2, वर्गमूल में भी 2 ही अंक आ रहे हैं, ऐसा। तो स्टूडेंट्स और यहाँ पर विधि लगा देते हैं, इसे लगा देते हैं का वर्गमूल और विधि लगा देते हैं। कौन सी विधि से अप्लाई कर रहे हैं इसको? भाग विधि से, ऐसे लगा देना यहाँ।
कौन सी विधि से कर रहे हैं, भाग विधि से वर्गमूल हो गया अपना क्लियर। तो 2304 का वर्गमूल 48 आया स्टूडेंट्स, कितना आ गया 48 आ गया। तो ये मैंने पहला कर दिया, पहले में पहला, इसमें कुल 12 है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने इसी के आगे वाले में, इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी में अपन दूसरे में चलते हैं, रोमन में 2। संख्या आपके सामने है 4489 है, 4489 का वर्गमूल। ये लोग इसको वर्गमूल बोलते हैं। विधि का नाम भाग विधि, मुख्य प्रश्न में लगा दिए थे, बार बार नहीं लगाएंगे अपन। ये लोग मैंने लगा दिया यहाँ 4489। जोड़ा बनाता हूँ दो दो का, 44 आ गया। 4 गुना 4 16 होता है, 5 गुना 5 25 होता है, लेकिन 44 आ रहा है। 6 गुना 6 36 होता है, 7 गुना 7 49, ज़्यादा चला गया तो अपन 6 गुना 6 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ 36 6 माइनस कर देते हैं। देखो 6 गुना 6 क्या है, ये जोड़ेंगे 12 आ गया। और ये 6 गुना क्यों लगाया हूँ, ताकि गुणा करने पर यहाँ पर लिखा जाता है। माइनस करिए, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पर 0, जोड़ा पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ ले आए, कितना 89। 12 के साथ ऐसा नंबर लिखेंगे उसको गुणा करें तो इतना ही आए। जैसे मैं मान लो 12 के साथ 3 लगा देता हूँ, 3 से तो नहीं आएगा, लास्ट में 9 लाना है। 7 लगा देता हूँ, 7 से आ जाएगा। देखो 7 7 49, 7 7 49, 7 यहाँ चला गया 49, असल की 4 हो गई, 7 2 14, 14 4 18, असल 1 हो गई, 7 2 7 1 8, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। हो गया अपना क्लियर। आज का वाली लाइन में लिख देते हैं, आता है 4489 का जो वर्गमूल है स्टूडेंट्स, वो वर्गमूल अपना कितना आ गया 67 आ गया। ये लो, ये हो गया जी अपना 4489 का वर्गमूल 67 हो गया, आपके सामने क्लियर हो गया। तो यदि अपन 67 से गुणा करके देखें स्टूडेंट्स, तो आपके सामने 4489 आएंगे। तो 4489 का वर्गमूल 67 आ गया। भाग गई विधि से जितने जोड़े बनेंगे आंसर में उतने ही अंक आएंगे। जोड़े यहाँ 2 बने, आंसर में 2 ही अंक आए। तो इसी के साथ अपन तीसरे प्रश्न में चलते हैं, आप इसको अंकित कर लीजिए। कुल 12 स्टूडेंट्स तीसरे में चलते हैं। तीसरे की संख्या आपके सामने है 3481। कितना है स्टूडेंट्स 3481 का वर्गमूल लिख दे, या फिर स्टूडेंट्स क्या लिख दे कि रूट लगा दे। ये लोग इसको अपन करते हैं 3481, जोड़ा बना देते हैं स्टूडेंट्स, 5 गुना 5 कर लेते हैं, क्योंकि 6 गुना 6 करेंगे तो 36 ज़्यादा जाएगा 34 से, तो 25 यहाँ पर आ गया। 5 यहाँ लगा देता हूँ, माइनस कर देंगे, 14 में से 5 गए 9, 81 का 81 जोड़ा उतार लेते हैं, 5 5 10 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन लिख देते हैं, कितना लिखेंगे देख लीजिए। तो लास्ट में 1 आ रहा है तो 9 लगा देते हैं। देखिए 9 को 9 से गुणा करेगी 81, 9 1 9 हो गया आपके सामने, यहाँ पर 9 लग गया। तो आता है 3481 का जो वर्गमूल है वो आपके सामने कितना आ गया, बराबर 3481 का वर्गमूल 59 आ गया। कितना आ गया 3481 का वर्गमूल 59 आ गया आपके सामने। तो आंसर में प्रश्न में 2 जोड़े बने थे 2 2 की, तो आंसर में 2 ही अंक आए स्टूडेंट्स। तो हो गया अपना आंसर, इसका 59 आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही आप इसको अंकित कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। चौथे में चलते हैं, रोमन में चौथा बंद करते हैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चौथा बंद करते हैं। चौथे की संख्या आपके सामने 529 529
तो स्टूडेंट्स 529 दो दो का जोड़ा, लास्ट में 2 बन गया लेकिन यहाँ पर सिंगल रह गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे, है नहीं तो कहाँ से लाएंगे, जितने होंगे उतने से काम चलाना पड़ेगा ना। तो 29 का बन गया लेकिन 5 का 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर 3 गुना 3 तो करेंगे तो 9 जाएगा, तो 2 का वर्ग ले लेंगे 4, 2 गुना 2 4 आ गया, ऊपर से 2 माइनस करेंगे 1, 29 उतार लिए, ऊपर से 29 उतार लिए, माइनस करेंगे तो 1 बचा। अब स्टूडेंट्स यहाँ जोड़ देंगे, 2 2 4 हो गया। अब अपन 4 के साथ 3 लगा देते हैं क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, 3 दिया 9। आपको देखना होता है कि आगे क्या है जिससे ये बराबर आ जाए, तो मैंने 9 दिखा मेरे को तो मैंने 3 लगा दिया क्योंकि 3 को 3 से गुना करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आएगा 3 दिया 9, 3 चौक 12, माइनस करूँगा तो 0 बच जाएगा। आपके सामने यहाँ से 2 गया था, यहाँ से कौन जाएगा 3 आता है। तो 529 का जो रूट है, रूट ये लोगों ने संकेत में लगा दिया, कितना आएगा आपके सामने 23। 529 का वर्गमूल 23 आ गया, ये अपना आंसर हो गया। इसी के साथ ये चौथा हो गया अपना। चलते हैं अपन 5वें स्टूडेंट्स, आप इसको अपनी नोटबुक में इंगित कर लीजिए। 5 की संख्या आपके सामने है, आपके सामने है, ध्यान दीजिए 3249। 5 अपन करते हैं 3249 का वर्गमूल करते हैं 3249। तो इसको करते हैं अपन, लाट से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 49 का बन गया, 32 का बन गया। तो देखते हैं 32 है, 6 गुना 6 36 ज़्यादा जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ 5 गुना 5 ले लेते हैं, 5 गुना 5 ले लेते हैं, 25 लगा देते हैं, 5 ऊपर चला गया, माइनस करेंगे 12 में से 5 ले 7, 49 ऊपर से उतार लेते हैं, जोड़ देते हैं 5 और 5 10। यहाँ पर लगाते हैं स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे देख लीजिए, तो 7 लगा देते हैं यहाँ और 7 से ही गुना कर देते हैं, 7 से ही गुना कर देते हैं स्टूडेंट्स। 3249 सही है संख्या, 7 से गुना कर देते हैं, 7 7 49 7 हो गया। तो आपके सामने ये लोग माइनस करेंगे 0। देखो यहाँ पर मैंने 10 5 और 5 को जोड़े 10 आए थे, 10 के साथ मैंने 7 लगाया 107 हुए, और 107 को मैंने 7 से गुना, 107 10 के साथ 7 लगाया तो 107 बना, और 107 को 7 से गुना करना है। तो आता है हिंदी में लिखते थे 3249 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया जी 57 आ गया। ये आपके सामने क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया 57 आ गया। ये 5वां हो गया प्रश्न नंबर पहले में, कुल 12 प्रश्न है इसमें रोमन में, 5वां अपन कर लिए स्टूडेंट्स। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में, आप इसको नोटबुक में एक कर लीजिए अपने। 6 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स, 6 की संख्या आपके सामने है, ध्यान दे दीजिए। 6 में अपन चलते हैं, 6 की संख्या 1369 है, कितनी है 1369 का वर्गमूल अपन करते हैं 1369, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 3 गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 जो कि 13 से ज़्यादा है, तो 9 आ जाएगा। यहाँ 3 लगा देता हूँ, माइनस करूँगा 4, 69 का 69 बच जाएगा, जोड़ूंगा 3 3 6, 3 लगा देता हूँ, देखते 3 से आता है नहीं आता है, 3 3 9, 3 6 18 नहीं आया 3 लगाने से, तो 3 से नहीं आएगा मतलब ये, तो अपन क्या लगा देते स्टूडेंट्स 7 लगा देते, लास्ट में 9 आ रहा है, 7 7 49 हो गया, असल की 4 हो गए, 7 6 42 42 से 4 46, ये हो गया जी अपना। क्या लगाने से हुआ 7 लगाया, तो पहले खंड में 3 गया, दूसरे खंड में 7 गया, अच्छा स्टूडेंट्स 1369 का
जो वर्गमूल आ गया वो आपके सामने आ चुका है। कितना? 37। कितना आ गया? 37 आ गया। ये 1369 का वर्गमूल 37 आ गया। ये आपका क्लियर हो गया छठा, और इसको आप अपनी नोटबुक में इंगित कर लीजिए। यदि अपन 37 को 37 से गुणा करें तो 1369 ही आएगा, 1369 ही आएगा। तो अपन इसी के साथ सातवें पे अपन चलते हैं। सातवें की संख्या आपके सामने स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। सातवें की जो संख्या है वो आपके सामने है। सातवां देखिए स्टूडेंट्स, 5776। 5776 का वर्गमूल यहाँ लगा देती है। 5776 दो दो का जोड़ा बनाती है। स्टूडेंट 57 आ गया, तो 57 का देखो 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 तो 64 ज़्यादा गया, तो 7 गुना 7 ले लेते हैं। यहाँ 49 लगा देता हूँ, ऊपर 7 गया, इनका माइनस कर देता हूँ, बाकी करता हूँ, 17 में से 9 जाएगा तो स्टूडेंट्स 8 बचेगा। ऊपर से छिहत्तर उतार लेते हैं, इनको जोड़ते हैं 14, और 14 के साथ लगा देते हैं स्टूडेंट्स 6 गुना 6 लगा देते हैं, 6 गुना 6 लगा देते हैं, तो ऊपर 6 गया। अब 14 के साथ मैंने 6 लगाया, 146 बना। 146 को मैं 6 से गुणा करता हूँ तो स्टूडेंट 36 हो गया, 3 आ जाएगा, 6 चौक 24, 25 26 27, असल की 2 होगी, 6 6 2 8। ये आपके सामने हो चुका है। आता 5776 का वर्गमूल जो आया वो आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया? 76 आ चुका है। ये 5776 का जो वर्गमूल आ गया वो 76 आ चुका है। इसको आप अपनी नोटबुक में इंगित कर लीजिए। तो ये सातवां अपने हाथ हो गया प्रश्न नंबर पहले का। तो इसी के साथ ही तो स्टूडेंट्स ये जो एक है ये भाग विधि से वर्गमूल करने का तरीका है। तो ये कंपटीशन में भी कई काम में आता है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आठवीं में अपन चलते हैं। 7921 है, 7921 आठवीं में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। आठवां करते हैं। 7921 है तो का वर्गमूल है 7921 का वर्गमूल अपन करते हैं। आठवां है 7921, जोड़ा बनाते हैं अपन, 79 आ गए। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, ज़्यादा चला गया, 8 लेना है, 8 गुना 8। तो स्टूडेंट्स 8 गुना 8 लगा दिया मैंने, तो 8 बढ़ जाएगा, 64 यहाँ लगाऊंगा, माइनस कर दूंगा, तो आपके सामने 5 बचेगा, और 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, और ऊपर से 21 उतार लेंगे, जोड़ेंगे इनको 16, और 16 के साथ अपने को लगाना है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो 9 से 9 लगा देता हूँ, और 9 को 9 से गुणा करूँगा तो 81 में लास्ट में 1 आ रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ 9 लगा देता हूँ। कितना लगा देता हूँ? 9 लगा देता हूँ। तो 81 असल की 8 और 9 6 54, 54 और 8 जो है स्टूडेंट्स वो आपके सामने 54 और 8 जो है वो 62, असल की 6 होगी, 9 एकम 9 6 15, ये आपके सामने आ चुका है। 0 आ जाएगा, यहाँ से 9 गया ऊपर, यहाँ से 8, यहाँ से 9 आता है, लगा देते हैं, आता है 7921 का जो वर्गमूल आ गया वो आपके सामने आ चुका है। वर्गमूल कितना आ गया? 8 आ गया। ये 89 आ गया। 7921 का वर्गमूल 89 आ गया। 89 को यदि अपन 89 से गुणा करें तो आपके सामने 7921 ही आएगा स्टूडेंट्स। ये आपके सामने 8वां हो गया। आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। चलते अपन इसी पे 9 अपन करते हैं। 9 आपके सामने है, इसी में 9 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। 9 की संख्या आपके सामने है, ध्यान दीजिए।
576 इसका करना है आपके पास। छोटा संख्या है 576 का वर्गमूल अपने को करना है, का वर्गमूल। ध्यान दीजिए, इसको अपन करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं 576, दो का जोड़ा बनाती है, लास्ट में दो का जोड़ा बनाते हैं। यदि लास्ट में सिंगल रहता है तो सिंगल से चलेगा। अब 2 गुना 2, क्योंकि 3 लेंगे तो ज़्यादा रहेगा। 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 यहाँ माइनस कर देता हूँ, 76 बचेगा, ऊपर से 76 आ गया, 4 हो गया। 4 के साथ लास्ट में 6 आ रहा है, 4 ही लगा देते हैं। चलो 4 के साथ 4 लगा दिए, 24 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 0 हो गया। आता है 576 का जो वर्गमूल आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। 576 का वर्गमूल हिंदी भी लिख सकते हैं, ये रूट है, इसको भी वर्गमूल ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 576 का रूट, जो क्या होता है, कितना आ गया इसका, 24 आ गया। यदि 24 को 24 से गुणा करें तो 576, 24 का वर्ग 576 होता है स्टूडेंट्स। 24 को यदि अपन 24 से गुणा करके देखें तो 576 आएगा, करके देख लीजिए आपसे। और तो 24 का वर्ग तो 576 है और 576 का वर्गमूल 24। ये आपके सामने 9 हो गया। आप इसको अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। चलते हैं अपन 10 में, इसमें 10वां अपन करते हैं। पहले में 10वां, ध्यान दीजिए, आपके सामने है 10वां 1024। किसका है, 1024 का वर्गमूल। ये लो 1024 का वर्गमूल अपन करेंगे। इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा, 1024। ये लो 2 का जोड़ा बना देते हैं स्टूडेंट्स, 2 का जोड़ा बना देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नीचे 1024। ये लो 10 का बन गया, एक तो 10 का बन गया और एक 24 का बन गया। अब देखना 10 है तो स्टूडेंट्स 10 में देखना 2 दूनी 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16, 16 ज़्यादा चला जाएगा तो यहाँ 3 गुना 3 9 हो गया। 3 यहाँ माइनस करते थे, 1 बचा, ऊपर से 24 आ गए, इनको जोड़ा जाता है। यहाँ 3 3 6। अब लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना लगाते हैं, 2 लगा देता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 6 12। ये लो आपके सामने हो गया। आता है जो 1024 है, इसका वर्गमूल जो है वो आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। कितना आ गया, 32 आ गया। 1024 का जो वर्गमूल आ गया वो 32 आ गया। और अपन ये भाग विधि से वर्गमूल चलते हैं अपने। भाग विधि से क्या, वर्गमूल की कितनी विधियां होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड कर दिया जाता है, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा में से एक भाग लिखते हैं, वो तो अभाज्य गुणनखंड विधि है वर्गमूल की। और ये है भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि पिछले वाले प्रश्न में मैंने क्लियर करवाई थी आपको, ये है भाग विधि। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ 10 हो गए अपने कर लिए। 1024 का अपना 32 आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। चलते हैं इसी 11 करते हैं। 11 का आपके सामने है, इसी में अपन 11 करेंगे। 11 का अपन करेंगे स्टूडेंट्स। 11 की जो संख्या है वो है 3176। 3176 अपने पास है स्टूडेंट्स। इसका अपन करेंगे, देखो 3176 स्टूडेंट्स। 3176 का वर्गमूल अपन निकालेंगे। ध्यान दीजिए, जोड़ा बनाते हैं 2 का, 31 तो 5 गुना 5, 6 गुना 6, देख लीजिए कौन सा होगा, 6 से 36, लेकिन 31 तो कम है, 31 तो कम है, इसका मतलब 5 ले लेंगे। 5 गुना 5 25, या 5 माइनस कर देते हैं, 11 में से 5 से 6 बचेगा, ऊपर से 36 उतार लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना लगाते हैं, देख लीजिए कितना लगाएंगे,
तो यहाँ पर 636 आ जाए, ऐसा नंबर यहाँ पर लगाना है अपने को। जैसे मान लो लगा देता हूँ 6 लगा देता हूँ, 6 से गुणा कर देता हूँ, 10 के साथ 6 लगाया, 6 से गुणा किया, 36, 6 0 6 हो गया, आता है 3136 का वर्गमूल कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये 56 आ गया। कितना आ गया वर्गमूल? 56 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये प्रश्न नंबर आपका पहले में 11 हो गया। 3136 का जो वर्गमूल है वो 56 आ गया। इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर लास्ट है पहले में 12, उसमें अपन चलते हैं। पहले में 12 में अपन चलेंगे, उसमें अपन चलते हैं। आपके सामने संख्या है, देख लीजिए 900 का अपन करते हैं। ये लो 900 लास्ट से जोड़ा बनाते हैं। ये लो लास्ट में 0 का बन गया, 9 सिंगल रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल भी रह सकता है। 3 गुना 3 हो गया, 9 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 2 0 जो है ये नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे तो कोई अंक ही नहीं है ना, तो ये 2 0 सीधी वहाँ सीधी कहाँ चली जाएंगी? इन 2 0 में से एक 0 जो है जोड़ा में जाती है। देखो 900 का करना है तो 3 3 2 हो गया, 3 तो वहाँ चला गया, माइनस करेंगे 0, इन 2 0 में से एक 0 जोड़े में से एक 0 ऊपर चली जाती है, इसलिए एक 0 ऊपर चली जाती है, जोड़े में से एक जाती है, 30 हो गया। तो आता है आपके सामने जो 900 का जो वर्गमूल आ गया वो आ चुका है फ्रेंड्स। कितना आ गया? 30 आ गया। ये आपके सामने क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर पहले में 12 थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। स्टूडेंट्स 900 का जो वर्गमूल है वो 30 आ गया। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है, ध्यान दे लीजिए क्या कह रहा है दूसरे में। रोमन में पहला अपन करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या नीचे दे रखी है स्टूडेंट्स, जैसे 64 दे रखा है। अब 64 का वर्गमूल निकाले बिना अपने को इसका वर्गमूल जो आएगा उसमें अंकों की संख्या बतानी है कि ये 64 तो 2 अंकों का है, इसका वर्गमूल जो आएगा उसमें कितने अंक होंगे ये अपने को बताना है। बिना वर्गमूल निकाले, बिना गणना किए। तो प्रश्न आपके सामने देख लीजिए, प्रत्येक के वर्गमूल अंकों की संख्या बिना गणना किए। तो यहाँ पर देखना, यहाँ अंकों की संख्या जो n मानेंगे स्टूडेंट्स, n का नंबर कितना है यहाँ, अंकों की संख्या कितनी है 2, अंकों की संख्या कितनी है 2, जो कि कैसा है स्टूडेंट्स आपका सम है। अंकों की यहाँ पे क्या होगा, जिस संख्या के वर्गमूल का अंकों की संख्या ज्ञात करनी है उस संख्या में पहले अंक देखे जाते हैं कि भाई कितने अंक है। तो यहाँ अंकों की संख्या कितनी है, n बराबर 2 सम है। तो अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर सूत्र लगेगा इसका n प्लस, नहीं सम आ गया तो n बटा 2, कौन सा लगेगा n बटा 2, n का मान 2, n का मान कितना है 2। n क्या है यहाँ, संख्या में अंकों की संख्या, ये संख्या है इसमें अंकों की संख्या कितनी है 2 है, 1 2 सम है। अतः वर्गमूल में, अतः 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या n बटा 2, n का मान 2 बटा 2, ये कितना आ गया 64 के वर्गमूल में अंक कितने होंगे आपके 1,
64 के वर्गमूल में अंक कितने होंगे? 1 होंगे। ये अपना हो गया। इसी में अपन दूसरा करेंगे तो क्या कर रहा है, दूसरे की संख्या कितनी है? 144। 144 तो यहाँ अंक बराबर अंक कोष्ठक में n बराबर कितने हैं? 3। अंक कितने हैं? 3। कैसा है ये? विषम। ये यहाँ अंक कितना है? 1। अंक n का मान जो है यहाँ मैंने लिखा, यहाँ अंकों की संख्या n 2 सम, मैंने यहाँ सीधा लिख दिया। यहाँ अंक n कितना है? 3 विषम। अतः 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, सूत्र लगेगा n प्लस 1/2। n का मान 3 प्लस 1/2, n का मान 3 प्लस 1/2 कितना हो गया? 4/2 और 2 स्टूडेंट्स 2 हो गया। ये तो यदि तो n का मान कितना हो गया आपके सामने? वर्गमूल 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। देखो जब सम आए तो सूत्र लगेगा n/2, विषम आए तो सूत्र लगेगा n प्लस 1/2। ऐसा इस तरीके से अपने किसी भी संख्या दे रखी हो तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या याद करनी हो तो ऐसे ही याद करेंगे। तो n का मान संख्या में अंकों की संख्या होती है, अतः 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या n प्लस 1/2, n का मान 3 है, 3 प्लस 1 4/2। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न नंबर दूसरे में पहला दूसरा हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। इसी के साथ अपन तीसरे में चलते हैं। रोमन में तीसरा में अपन चलते हैं। आपके सामने है, देख लीजिए। संख्या है कितनी? 4489। 4489। यहाँ अंक n बराबर कितने हैं? यहाँ अंक n बराबर कितने हैं? 4। कैसा है? सम है। अतः इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, सूत्र क्या आएगा? n/2। n का मान 4/2 आपके सामने। इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। मतलब 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। स्टूडेंट्स कितनी होगी? 2 होगी। ये तीसरा हो गया आपके सामने। 4000। यहाँ अंक मतलब इस संख्या में अंक n कितनी है? 4 सम है, अतः इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 4/2 होगी। ये तीसरा हो गया। इसीलिए अपन चौथा करते हैं। चौथा आपके सामने है, ध्यान दीजिए। चौथे में संख्या कितनी है? 27 22 5। 27 22 5 ये संख्या है। इसमें चौथा 27225। यहाँ अंकों की संख्या कितनी बनेंगे? n का मान कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ n का मान कितना है? 1 2 3 4 5। विषम है। कैसा है? विषम। अतः 27225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, सूत्र कौन सा लगेगा पता होना चाहिए आपको? n प्लस 1/2। n का मान 5 प्लस 1/2 तो ये हो गया 6/2। आपके सामने कितना आ गया जी? 3। तो ये लो 3 आ गया। यहाँ अंकों की संख्या n बराबर 5 विषम।
अतः 27,225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, इस खुद के अंक की कितनी है, इस संख्या की 5, और इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 5 + 1/2 6/2 3 आ गई। ठीक है, इससे में अपन पांचवा करते हैं। पांचवे की जो संख्या है वो आपके सामने स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। पांचवा अपन कर देते हैं, कितना है 39,0625। 39,0625 ये संख्या है 39,0625। अब देख लीजिए यहाँ पर संख्या है, तो अपन इसको किस तरीके से करते हैं, सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ सम है, कौन सा है, सम। देखो यहाँ अंकों की संख्या कितनी है, इसमें अंक कितने, इसमें 1 2 3 4 5 6 किसका है, सम। तो बताइए सम है, तो क्या लग देते हैं 390 625। 390 625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, सूत्र कौन सा लगेगा, सम वाला। सम का ये हो गया 6/2 कट जाएगा, 6 में 2 का भाग 2 3 आ जाएगा, ये 3 हो गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यदि संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो ये सूत्र लगाओ, और विषम हो तो n+1/2 वाला सूत्र लगाओ। यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम है तो ये संख्या लगाकर उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, और यदि संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो ये सूत्र लगाकर वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये अपना प्रश्न नंबर 6.4 की प्रश्नावली का प्रश्न नंबर पहले में 12 करवाए थे मैंने, और दूसरे में कुल 5 थे, 5 हो गए क्लियर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, आपके अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को। और आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पे जो नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपन अगली वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स।